जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा के लिए आवेदन किया है और जिन बच्चों ने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया है और रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज का वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वाले वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। एग्जाम डेट को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो इस वाले वीडियो में आपको एग्जाम डेट के बारे में और आपका जो एडमिट कार्ड है वो ऑफलाइन आएगा या फिर ऑनलाइन, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगा। तो वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखेगा आप लोग। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक से जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। अगर आप सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बातें आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन बातों को जान लीजिए, क्योंकि ये बातें आपकी परीक्षा में काम में आएंगी। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा के लिए जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, उन उम्मीदवारों को 4 चरणों से गुजरना होगा। यह चरण इस प्रकार से रहेंगे। प्रथम चरण आपका होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीटी। तो जिन बच्चों ने पहला चरण पास कर लिया है तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। जिन बच्चों ने पास नहीं किया है तो वे अब नेक्स्ट वैकेंसी का इंतजार कर सकते हैं। द्वितीय चरण में आपकी होती है लिखित परीक्षा। तृतीय चरण में होता है आपका ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग, यानी कि जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं फिर आपका तृतीय चरण में होता है ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग। चतुर्थ चरण में आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, जब आप तृतीय चरण पास करते हैं और फिर चतुर्थ चरण में आते हैं, इसके बाद आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो 4 चरणों से आपको गुजरना होता है। तो द्वितीय चरण आपका होने वाला यानी कि लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा आपकी कैसे क्या आयोजित की जाएगी, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा तभी आपके समझ में आएगा। लिखित परीक्षा 2 पार्ट में आयोजित की जाएगी। पहले प्रथम पार्ट में आपका हो जाता है जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, हिंदी इंग्लिश कंपैरिजन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले पार्ट में कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। दूसरे पार्ट में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। दूसरे पार्ट में उम्मीदवार ने जिस ट्रेड के लिए आवेदन किया है उस ट्रेड अथवा ब्रांच से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। टोटल प्रश्नों की संख्या रहेगी 100। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। संपूर्ण प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पूछा जाएगा। जो भी बच्चे जानना चाहते हैं कि प्रश्न पत्र हिंदी में आएगा या फिर इंग्लिश में, देखिए दोनों भाषाओं में आपका प्रश्न पत्र आएगा। आपकी मर्जी, आप चाहे हिंदी में हल करना चाहें या फिर इंग्लिश में हल करना चाहें, दोनों को हल करने में आपको मौका मिलेगा। ये रहा आपका पार्ट ए वाला। पार्ट ए में 50 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे। तो 50 नंबर के जो आपके क्वेश्चन आएंगे, किस सेक्शन से क्या क्या पूछा जाएगा ये भी जान लीजिए आप लोग। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 10 क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी इंग्लिश कंपैरिजन से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 50। ये तो हो गया आपका पार्ट ए वाला। कुछ बातें ध्यान योग्य बातें हैं, उन्हें और देख लीजिए आप लोग। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। जिन बच्चों ने हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पदों पर आवेदन किया है तो उन ऐसे उम्मीदवार, उनका जो प्रश्न पत्र का लेवल होगा कक्षा 10 और 12 के स्तर का होगा। अन्य सभी पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के प्रश्न पत्रों के का जो स्तर होगा वो स्नातक या ग्रेजुएट स्तर का होगा। हिंदी इंग्लिश कंपैरिजन विषय में उम्मीदवारों को हिंदी अथवा इंग्लिश में से एक विषय चुनना होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं पार्ट बी। मैंने आपको बताया था कि पार्ट ए के 50 क्वेश्चन होंगे और पार्ट बी के 50 क्वेश्चन होंगे। तो पार्ट ए में क्या क्या आएगा वो मैंने आपको बता दिया है, और पार्ट बी में जिस ट्रेड से आपने आवेदन किया है उस ट्रेड से रिलेटेड 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिस प्रकार से यदि आपने कुक के लिए अप्लाई किया है तो कुक से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आपने सफाई कर्मचारी के लिए अप्लाई किया है तो आपसे सफाई कर्मचारी के लिए क्वेश्चन 50 पूछे जाएंगे। यदि आपने लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई किया तो लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
तो इस प्रश्न पत्र में उम्मीदवार से ट्रेड अथवा ब्रांच से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात उम्मीदवार ने जिस ट्रेड के लिए आवेदन किया है उस ट्रेड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे यदि किसी उम्मीदवार ने डायटीशियन के लिए आवेदन किया तो उम्मीदवार से डायटीशियन विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। एग्जाम डेट की बात कर लेते तो एग्जाम आपका अगस्त से सितंबर के बीच में आयोजित किया जाना है। समय आप लोगों के पास काफी कम है, तो एक रणनीति बनाइए पढ़ाई की, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। प्रश्न पत्र के प्रश्नों का स्तर लेवल जो होगा उम्मीदवार के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के स्तर का होगा। यदि आपने फॉर्म भरते समय ग्रेजुएट की मार्कशीट लगाई तो ये समझ लीजिए ग्रेजुएट के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आपने हाई स्कूल की मार्कशीट लगाई तो हाई स्कूल लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आपने इंटर लेवल की मार्कशीट लगाई तो इंटर लेवल से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे ही आपने इस योग्यता से आपने फॉर्म भरा है, जैसे कि आपने मान लीजिए सफाई कर्मचारी के लिए अप्लाई किया और आपने लगा दी इंटर की मार्कशीट, तो ये मान के चलिए इंटर के लेवल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आपने हाई स्कूल की मार्कशीट लगाई तो हाई स्कूल के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल पदों के लिए जिन बच्चों ने अप्लाई किया वो बच्चे कुछ जान लीजिए इसके बारे में। अनारक्षित ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन वर्ग के उम्मीदवारों को क्वालिफाई करने के लिए कुल अंकों के 50% अंक लाने होंगे। SC ST OBC वर्ग के उम्मीदवारों को क्वालिफाई करने के लिए कुल अंकों के 45% अंक लाने होंगे। कांस्टेबल के पदों के लिए क्वालिफाई अंक इस प्रकार से रहेंगे। अनारक्षित EWS एक्स सर्विसमैन वर्ग के उम्मीदवारों को क्वालिफाई करने के लिए कुल अंकों के 50% अंक लाने होंगे। SC ST OBC वर्ग के उम्मीदवारों को क्वालिफाई करने के लिए कुल अंकों के 45% अंक लाने होंगे। तो ये भी आपको बात ध्यान में रखना है। लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग में भाग ले सकते हैं। यदि कोई उम्मीदवार ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई नहीं होगा तो उसकी जो दावेदारी है वो निरस्त कर दी जाएगी। यदि आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आप ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे और आपकी दावेदारी जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। ट्रेड टेस्ट 20 अंक का होगा जो कि क्वालिफाई नेचर का होगा। यह 20 अंक इस प्रकार से होंगे जिसमें आपका आ जाता है प्रैक्टिकल टेस्ट, यानी कि ब्रांच से संबंधित टूल अथवा इक्विपमेंट को चलाना आदि 10 अंक, टूल अथवा इक्विपमेंट की नॉलेज 5 अंक, कार्य अनुभव 5 अंक। ठीक है। तो इतनी जानकारी थी CRPF पैरामेडिकल स्टाफ के। तो एग्जाम डेट मैंने आपको बता ही दिया है। तो एग्जाम जो आपका होगा अगस्त से सितंबर के बीच में आपका एग्जाम हो सकता है। तो समय आप लोगों के पास बहुत ही कम है, तो एग्जाम में लग जाए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कंट्री में क्या चल रहा है, लॉकडाउन जैसी स्थिति काफी शहरों में, इसीलिए इस एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया। मई में आपका एग्जाम हो जाता, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इस एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। कहीं पर आप भी कोचिंग नहीं कर सकते तो आपको घर बैठकर ही तैयारी करनी होगी। यदि आप हमारे द्वारा तैयारी करना चाहते तो आप हमारे द्वारा भी तैयारी कर सकते हैं हमारा लाइव टेस्ट ज्वाइन करके। लाइव टेस्ट का अर्थ ये होता है कि मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लाता हूं और 4 ऑप्शन आपके सामने पुट अप करता हूं और 2 से 3 सेकंड का मैं आपको समय देता हूं। 2 से 3 सेकंड के बाद आपको आंसर क्लियर करना होता है। मैं आपको दिखा देता हूं कि लाइव टेस्ट कैसे आपको ज्वाइन करना है। और सबसे बड़ी बात यह कि लड़कियों का ग्रुप अलग है और लड़कों का ग्रुप अलग है। आप लोग देख सकते हैं ये लड़कों का ग्रुप है। अब मैं आप लोगों को लड़कियों का ग्रुप दिखाता हूं। आप लोग देख सकते हैं ये लड़कियों का ग्रुप है। काफी लड़कियां भी जुड़ी हैं इसमें। जो भी बच्चे और जो भी बहनें मेरी हमारा लाइव टेस्ट ज्वाइन करना चाहती हैं तुरंत ज्वाइन करें। देख सकते हैं क्वेश्चन पुटअप करता हूं, देखिए आंसर आने स्टार्ट हो जाते हैं। काफी सारे बच्चे इसमें ऐड हैं, काफी लड़कियां ऐड हैं, आप लोग देख सकते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन लाता हूँ, GK GS हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, सामान्य हिंदी हो या GK GS आपका हो, हर टाइप के क्वेश्चन में लाता हूँ। जो भी बच्चे हमारा लाइव टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाता हूँ, चाहे करंट अफेयर्स हो आपका, चाहे GK GS हो। आप पार्ट ए वाली तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। कोशिश यही भी करता हूँ कि पार्ट B वाला जो है आपका ट्रेड से रिलेटेड है उसके भी क्वेश्चन लाता हूँ। कोशिश यही करता हूँ कि उसके भी क्वेश्चन लाऊं मैं आप लोगों के लिए। तो पूरी मेरी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाऊं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाते क्योंकि बुक जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हमको। ऑनलाइन भी बुक नहीं मिल रही है। काफ़ी मैंने कोशिश की बुक लाने की, लेकिन बुक नहीं मिल रही, इसी के चक्कर में तैयारी नहीं हो पा रही है आप लोगों की और वीडियोज़ आपको नहीं मिल पा रहे हैं। तो यदि जो भी बच्चे हमारा लाइव टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, 200 फीस है, आसानी से आप पे कर सकते हैं। 200 रुपये ज़्यादा फीस नहीं, आसानी से आप पे कर देंगे। यदि आप कहीं कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको पर मंथ के 2,500 से 3,000 रुपये के बीच में देने होते हैं टेस्ट सीरीज के। ठीक है। तो यहाँ पर आपसे सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये लिए जा रहे हैं, वो भी 1 महीने के लिए। आसानी से आप पे कर सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 83 0 32 45 280। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इसे नोट कर लीजिए, अपने फोन में सेव कर लीजिए इस नंबर को और तुरंत मैसेज करिए और बताइए आप लाइव टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर नहीं। बिना फीस पे किए आपको लाइव टेस्ट में जोड़ा नहीं जाएगा। मैं पहले क्लियर कर देता हूं, फीस जमा करने के बाद ही आपको लाइव टेस्ट में जोड़ा जाएगा। ये फ्री नहीं है, मैं पहले क्लियर कर देता हूं। सब बच्चों के
सब बच्चों के लिए नियम एक सा है, अलग नियम नहीं है। जिन बच्चों ने फीस पे की है उन्हीं बच्चों को जोड़ा जाता है। तो ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। एग्जाम जो है आपका अगस्त से सितंबर के बीच में आयोजित किया जाएगा। मैंने पहले भी क्लियर कर दिया था और फिर भी क्लियर कर देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।